अब आइए दोस्तों, बिला तमहीद आपके दरमियान एक ऐसा, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अपनी जो है नरगिस जैसी आंखों को खोल लें और नींद के असरात को धुल लें। आपके दरमियान में एक ऐसा खूबसूरत परिंदा छोड़ने वाला हूं मेरे दोस्तों, जिसके माइक पर आने के बाद पूरी महफिल पर बहार आ जाएगी। बिला तमहीद वो नाम है जनाबे शाह खालिद, जिनका ताल्लुक मऊनात भंजन से है कि मिजाजी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, मिजाजी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। यतीमों और गरीबों से मोहब्बत कौन करता है, नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। आइए इन खूबसूरत अशार के हवाले मैं जनाबे शाह खालिद से गुजारिश कर रहा हूं दोस्तों, एक ऐसा शायर की जिनको शायरी के मेयार पर परखा जाए तो किश्वर सुखन फैलाए, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं। मेरे मालिक इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, मेरे मालिक इस नए जिस्म को पोशाक पुरानी दे दे, जो तेरी याद में गुजरे वो जवानी दे दे, जो भी देखे वो कहे ये है मोहम्मद का गुलाम, मेरे चेहरे को खुदा ऐसी निशानी दे दे। माइक पर जनाबे शाह खालिद मऊनात भंजन। अरे ये ले लीजिए शाह खालिद भाई, इसमें आवाज बहुत शानदार है जी। हेलो हेलो अन्य महफिल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी शमशेर भाई पढ़ रहे थे, कभी किसी जमाने में आया था हज का छोटा रिचार्ज, लेकिन काम बहुत बड़ा करता था वो हज का छोटा रिचार्ज। शमशेर भाई को देखकर वो दौड़ आता था। कदकाठी में भले ही कम है, लेकिन आवाज़ बहुत बड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की अता है भाई के लिए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। शमशेर को बहुत अच्छा वलीदपुर सुनता है, लेकिन जो माहौल सामने से आना चाहिए था आया नहीं। इधर जब मैं खड़ा हुआ तो चंद मेरे दोस्त यहाँ खड़े हैं, नौजवान बैठे हैं, उन्होंने कहा खालिद भाई जम के वगैरह वगैरह। बहरहाल असल में कमी क्या है, ये पिंडाल में ये जो वक्फा रख दिया गया यहाँ से वहाँ तक, ये जो फासला हो गया है, इसकी वजह से ये जो बच्चे हैं ना ये सर्द में बैठे हुए हैं, लेकिन जो उसकी छाँव में बैठे हुए हैं कम से कम उनको तो बोलना चाहिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। और दाद देने वाले हजरात जो हैं वो किनारे किनारे बैठे हुए हैं। देखिए हर तरफ आप नज़र उठा कर देखिए, ये तो चंद बच्चे, छोटे बच्चे हैं, बहुत 12 साल 14 साल के बच्चे हैं, लेकिन ये शायरों का हौसला बढ़ा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। असल जिन्हें दाद देनी चाहिए वो लोग किनारे किनारे बैठे हैं, उनको मुत्तहिद होना चाहिए। इतना खूबसूरत सा मुशायरा सजाया है अबू शाहमा साहब ने, परवेज भाई ने, तलहा भाई ने, उनकी मेहनत बिल्कुल यकजा हो करके आपको सबूत देना चाहिए कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, मुशायरे को मुशायरा बनाएंगे। और मुझे अभी तक मेरे हाफिज़े में कोई ऐसा मुशायरा नहीं है जिसमें मैं चाहे चंदा हो चाहे नातिया मुशायरा हो, वलीदपुर में अगर आया हूँ तो नाकामी का सबब बना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। वो हमेशा तारीख रकम किया है। आइए मैं इसी उम्मीद के साथ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा कि आप इधर आकर बैठ जाए, आप वहीं से सुने, लेकिन हाँ जहाँ अच्छा लगे ज़रा सा आपकी जिम्मेदारी है। अगर शायर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहा है तो थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह की सदाएं बुलंद करें, ताकि शायरों को लगे कि नहीं आप सुन रहे। डाइस पे जो जिम्मेदारान हैं उनकी भी बिलखुसूस पान खाइए, कमला पसंद खाइए, सब कुछ खाइए, इंजॉय कीजिए, लेकिन जब नाते रसूल पढ़ी जा रही है तो ज़रा सा आप भी शरीक हो जाएं। पेश करता हूँ, मेरे भाई असद आजमी है, मुजम्मिल हयात है, इन सबको सुनना है, एक अच्छा माहौल बनाए आप। पेश करता हूँ फ़खरुल इस्लाम साहब और शारिक मेरे बड़े भाई बतौर ख़ास। वो कहते हैं कि मैं 9 साल आपसे छोटा हूँ, लेकिन आप बताइएगा कि वो 9 साल छोटे लग रहे हैं मुझसे। शारिक इनामी साहब जो पढ़ रहे थे कहीं से नहीं लग रहे हैं। पेश करता हूँ, एक मतलब पहुँचाता हूँ, दुरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छी निज़ामत चल रही है। अकमल साहब तवज्जो का तालिब पेश करता हूँ। सदर साहब कहाँ हैं? माशाल्लाह नहीं है, गायब हो गए। बहरहाल किसी ज़रूरत के तहत गए होंगे, मतलब पहुँचाता हूँ, लेकिन जुड़ कर सुनिएगा,
तभी मजा आएगा। पढ़े भाई। वासिल भाई इतना गौर से मत देख बाबू। अच्छा पेश करता हूँ, एक दफा एडवांस में बोल दें, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं अभी। ये माइक जरा सा दूर कर दीजिए, मैं थोड़ा सा रंग बदलने वाला हूँ, मौसम बदलने वाला है इंशाल्लाह। बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्या बात है। बदलेगा ना? तो एक दफा पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ कि कोई न आया आपके जैसा जहान में। क्या बात है, मुझे कहना ना पड़े, जैसे सानी मिश्रा मुकम्मल हो जाए आपकी दाद चाहूंगा कि कोई ना आया आपके जैसा जहान में, कोई ना आया आपके जैसा जहान में, कि कोई ना आया कोई ना आया आपके, कोई ना आया आपके जैसा जहान में। कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है खुद अपनी जबान में। अरे वाह 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 वाह, सच्चा शेर है भाई, अच्छा शेर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं शाह खालिद भाई? वाह वाह वाह, जवाब नहीं है। वाह बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। कि कोई ना आया आपके, बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ मुलाज़ा इरशाद। बहुत कि कोई ना आया आपके जैसा जहान में, कोई ना आया कोई ना आया आपके, कोई ना आया आपके जैसा जहान में। कुरान कह रहा है खुद अपनी जबान में, कुरान कह रहा है खुद अपनी जबान में। कोई ना आया आपके जैसा जहान में। देखा बतौर खास मिलाला मैं कि देखा उमर ने जिस घड़ी, देखा उमर ने जिस घड़ी चेहरा रसूल का। क्या बात है, वाह 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 वाह, अच्छा है भाई, वाह। अच्छा ये मस्जिद के जो जीने पे बैठे हमारे भाई हैं, एक दफा जरा सा आप भी हौसला बढ़ा दे मेरा, एक दफा हाथ उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। चंद लोगों का हाथ उठा है, लेकिन मैं एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, शेर से आप जुड़ जाइएगा। पेश करता हूँ, पूरी तारीफ चाहूंगा आपकी मुलादा मैं कि कोई ना आया आपके जैसा जहान में, कि देखा उमर ने जिस घड़ी, देखा उमर ने जिस घड़ी चेहरा रसूल का, देखा उमर ने जिस घड़ी चेहरा रसूल का, देखा उमर ने उमर ने जिसे घड़ी, देखा उमर ने जिसे घड़ी चेहरा रसूल का, देखा उमर ने जिसे घड़ी चेहरा रसूल का। तलवार रख ली खौफ से, तलवार रख ली खौफ से अपनी मियान में है। क्या बात है, क्या तर्जमानी है भाई, वाह 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 वाह, सच भाई, जिंदाबाद।
बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। देखिए बहुत शुक्रगुजार हूँ ये चंद नौजवान जो आए हैं बीच में हिस्सा बने हैं इस महफिल का, बहुत शुक्रिया भाई जज़ाकल्लाह। पेश करता हूँ, इनकी खुसूसी तवज्जो चाहूँगा। अरे माशाअल्लाह आ गए हैं, बहुत शुक्रगुजार हूँ। देखिए चल कर आ रहे हैं लोग, क्योंकि अब आखिरी मरहला है, 2 से 3 शायर बचे हुए हैं, आपको समाप्त करना है। पेश करता हूँ, जरा सा जुड़ेगा, माहौल बनाइए। कोई न आया आपके जैसा जहान में कि तलवार रख ली खौफ से अपनी म्यान में। और सुनिएगा ये शेर लादा करें कि तलवार रख ली खौफ से अपनी म्यान में, और रुक जाते थे परिंदे, सुनिएगा कि रुक जाते थे परिंदे सुनकर फजाओं में। क्या बात है रे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। पेश करता हूँ, जरा सा आप भी तवज्जो का तालिब हूँ। जब तक आप नहीं दाद देंगे ये नीचे वाले नहीं बोलेंगे। हक तो पहले ऊपर वाले का बनता है कि आप लोग जरा सा जुड़कर सुनिए। लाला मैम, कोई न आया आपके जैसा जहान में। अबू शहमा भाई कहाँ जा रहे हैं जी? अरे आप लोग की जरूरत है यहाँ, आप जो भी काम करना है आप किसी से करवा लें। परवेज भाई जल्दी से लौट कर आए पेश कर, क्योंकि आपकी जो फरमाइश है, आप अगर नहीं चले जाएंगे तो फायदा क्या होगा मुझे पढ़ने में। पेश करता हूँ, बोले बोले लहक कर सुभान अल्लाह। तो जब शेर मुकम्मल हो रहा है तब क्यों नहीं हाथ उठाकर कहते सुभान अल्लाह? मतलब समझने के बाद 1 रोज के बाद 2 रोज के बाद आप देंगे आप, ऐसा नहीं है। जब शेर मुकम्मल हो जाए तो आपकी भरपूर दुआएं चाहूंगा। पेश करता हूं लाला मैं कि कोई ना आया आपके जैसा जहान में कि रुक जाते थे परिंदे रुक जाते थे परिंदे रुक जाते थे परिंदे सुनकर फजाओं में रुक जाते थे परिंदे भी सुनकर फजाओं में तासीर थी कुछ ऐसी तासीर थी कुछ ऐसी बिलाली अजान में। अरे वाह 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 वाह, सुभान बहुत शुक्रिया अल्लाह। जज़ाकल्लाह। क्या कहना, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। ये है हमारे दोस्त दानिश साहब जो मऊ से चलकर आए हैं, इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं। शुक्रिया उनका, उन्होंने मुझे मेरा हौसला बढ़ाया। पेश करता हूँ लाला मैं कि कोई न आया आपके जैसा जहान में रुक जाते थे परिंदे रुक जाते थे परिंदे सुनकर फजाओं में तासीर थी कुछ ऐसी बिलाली अजान में तासीर थी कुछ ऐसी बिलाली अजान में। और हमारे बड़े ही मोहतरम बारूद खैराबादी साहब भी बैठे हुए हैं डाइस पर, उनकी खास तौर से तवज्जो चाहूँगा इस शेर पे, बिलखुसूस तवज्जो का तालिब हूँ मुलाहिदा फरमाएं। और इब्राहिम महमूद साहब भी इस महफिल में मौजूद हैं, जहाँ कहीं भी हों अपनी दुआओं से मुझे नवाज दें। महमूद कलात स्टोर बतौर खास ये खूबसूरत सा शेर मुलाहिदा फरमाएं। गामा भाई आप भी शेर सुने कि कोई ना आया आपके जैसा जहान में कुरान कह रहा है खुद अपनी जबान में कि तोहफे में दे दी आपने अकमल भाई कि तोहफे में दे दी आपने चादर उतार कर कि तोहफे में दे दी आपने चादर उतार कर
तोहफे में दे दी आपने चादर उतार कर, तोहफे में दे दिए में दे दी आपने, तोहफे में दे दी आपने चादर उतार कर, तोहफे में दे दी आपने चादर उतार कर। हसन ने जो नात पढ़ी उनकी शान में, हसन ने जो नात पढ़ी उनकी शान में। क्या कहना भाई शाह खालिद साहब, वाह 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 वाह, बहुत माशाअल्लाह। मजबूत अशार पढ़ने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहना भाई, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह। देखिए एक भाई हमारे शायर जो उठ कर आए, क्योंकि ये मफहूम ही है एक शायर का, और उस दौर के शायर थे वो, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर हुआ करते थे तो खुद हुक्म करते थे, हसन मेरी शान में शेर सुनाया। और खुद जब शेर सुना उन्होंने तो बहुत महजूज हुए, उन्होंने चादर उतार कर तोहफे में दे डाली। वही रकम की है, वही तारीफ की है, उसी पस मंज़र को मैंने शायरी बनाई है। बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। बाबू ज़रा सा ये चहलकदमी छोड़ दो, आप ये शरारत करना छोड़ दें, आप बहुत ज़्यादा हो रहा है आप लोगों, ज़रा सा माहौल बनाइए आप लोग। आप सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहें, ज़रूरी नहीं आप पैसे लेकर आए, जिनको आना है बड़े लोग आ रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ सुभान अल्लाह माशाल्लाह कहिएगा। पेश करता हूँ मतलब शेर पेश करता हूँ बतौर खास, एक दफा मेरे साथ पूरा मजमा जुड़ जाए, ये आखिरी हरबा है, अगर इसमें मैं फेल हो गया तो मैं समझूंगा इसके अलावा मैं अब कुछ भी करूंगा वो मैं इसमें कामयाब नहीं हो सकता। एक दफा पूरा मजमा मेरे साथ शरीक हो जाए, बोले नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। पीछे वाले क्या नारा पसंद नहीं है आपको? जुड़े भाई, ये कौम मुसलमान है, मैं भी इसी कौम का हूँ, मैं अपने कौम से अपने कौम को आवाज दे रहा हूँ, मेरी कौम मेरे साथ मेरी आवाज में आवाज मिलाए। नाजिम साहब मुलादा करें, बोले एक दफा पूरा मजमा बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नौजवानाने वलीदपुर, कि कोई ना आया आपके जैसा जहान में, कोई ना आया आपके जैसा जहान में, कि आका के एक इशारे पे, कि शमशेर के आका के एक इशारे पे जब चांद शक हुआ, क्या बात है वाह, आका के एक इशारे पे जब चांद शक हुआ, आका के एक इशारे पे, आका के एक इशारे पे जब चांद शक हुआ, आका के एक इशारे इशारे पे, आका के एक इशारे पे जब चांद शक हुआ, आया नजर वो मौजज़ा हिंदुस्तान में, आया नजर वो मौजज़ा हिंदुस्तान में, आया नजर वो मौजज़ा हिंद। क्या कहना भाई शाह खालिद साहब, वाह 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 वाह। शुक्रगुजार हूँ आपका। ये हैं नौशाद बहादुर गंजी साहब, जिन्होंने अपनी दुआओं से मुझे नवाजा। पेश करता हूँ अब्दुल बारी साहब। नींद आ रही है? अच्छा मैं समझा नींद आ रही है। अच्छे खासे ताक रहे हैं, देख रहे हैं मुझे माशाल्लाह। कि कोई ना आया आपके जैसा जहान में,
कि आका के एक इशारे पे, आका के एक इशारे पे जब चांद शक हुआ, आया नजर वो मौजज़ा हिंदुस्तान में, आया नजर वो मौजज़ा हिंदुस्तान में। अब बेखौफ तीरगी का सफर, तीरगी का सफर कर रहा है ये। बाबू आजमी मीडिया है, अजीज मीडिया है, और बहुत से दीगर मीडिया वाले हैं जिनके नाम से वाकिफ नहीं। बाबू आजमी इस प्रोग्राम को लाइव चला रहे हैं, बहुत से लोग सऊदी दुबई से भी इसको देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। मैं पेश करता हूं, बाबू शेर सुन लो भाई। मुलाहिदा मैं, मेरा बाबू सबका बाबू, मुलाहिदा मैं के कोई ना आया आपके जैसा जहान में, के बेखौफ तीरगी का सफर, बेखौफ तीरगी का सफर कर रहा ये। आका का नूर जब से है खालिद की जान में, आका का नूर जब से है खालिद की जान में, आका का नूर जब से है खालिद की जान में। कि कोई न आया आपके जैसा जहान में, कोई ना आया आपके जैसा और जहान में। नौशाद साहब ने भी फरमाइश की है, और कन्वीनर मुशारा अबू शाहमा साहब का, परवेज साहब का भी हुक्म है। उस कलाम का जो 4 मिसरे मेरे बड़े ही मकबूल हुए हैं, उस कलाम के बिना पे बहुत सारे प्रोग्राम मुझे करने का मौका मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने फरमाइश की है, मैं उसका मतलब पहुँचाता हूँ। लाला मैं पेश करता हूँ, जरा सा तवज्जो चाहूँगा मुलादा करें। सुनेंगे आप? सुनेंगे ना? बाबू लड़ाई झगड़ा मत करो, आप नातिया महफिल में बैठे हो। ये अगर गजल का मुशारा होता तो मैं कुछ नहीं कहता आपसे, लेकिन ये नाते रसूल हो रही है। आप नात, मैं नात पढ़ रहा हूँ, आप नात सुन रहे हैं। मैं पढ़ूंगा, मैं भी सवाब का हकदार हूँ, आप भी सवाब के हकदार हैं। तो एक दफा इसी बात पे बोल दे मचल कर सुभान अल्लाह। कि तेरा फरमाइश है इनका, मोहतरम अबू शहमा साहब का नाज़िम मुशारा बतौर खास देखिएगा अकमल अदीब साहब। कि तेरा 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 मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, सहारा 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 नहीं होता, सहारा नहीं होता। तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता। दिन भर की मुशाक़त से गुजारा नहीं होता, गुजारा 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 नहीं होता। चौथे मिसरे पे कसम है आपको कि एक एक हाथ उठना चाहिए। पेश करता हूँ मुलादा मैं कि तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता। दिन भर की मुशाक़त से गुजारा नहीं होता, गुजारा नहीं होता। दुनिया में मोहम्मद की जो आमद नहीं होती, दुनिया में मोहम्मद की जो आमद नहीं होती। अल्लाह 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 ने कुरान उतारा नहीं होता, उतारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई सच्चा शेर है शाह खालिद साहब, वाह 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 वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना। वाह
वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना शाह खालिद साहब, वाह 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 वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप भी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। मैं अच्छा कहाँ पढ़ रहा हूँ, ये तो अच्छा सुन रहे हैं। शायर अच्छा पढ़ता थोड़ी है, उससे पढ़वाया जाता है। आपकी जैसी समाते होंगी, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह 5% अभी आप बेदार हुए हैं। कितना? 5%, 95% बाकी है। अब पता नहीं, मुझे नहीं, ये नहीं लग रहा है कि मुज़म्मिल भाई को सुनने के लिए 50% बचाए हैं, या फिर जो परसेंट बचा है असद भाई के लिए बचा है, वो भी 5। अच्छा अच्छा, मेरे लिए टाइम निकाल के एक आदमी सिर्फ बोल रहा है। ये लोग क्या, सारे लोग एक दफा हाथ उठाकर बोले तब मुझे लगेगा हाँ मैं पढ़ूं। माशाअल्लाह, ये दोबारा पढ़ दूं, ये दोबारा पढ़ दो, माहौल बनाइएगा कि तेरा, हाँ तेरा मेरे मालिक जो सहारा नहीं होता, सहारा नहीं होता। बाबू सुनिएगा, माहौल बहुत अच्छा बन गया है कि जो दीन मोहम्मद को मिटाने पे तुले हैं। क्या बात है, वाह। पीछे वाले भी शरीक हो जाएं कि जो दीन मोहम्मद को मिटाने पे तुले हैं, मिटाने पे तुले हैं, मिटाने पे तुले हैं। कि जो दीन मोहम्मद को मिटाने पे तुले हैं, मिटाने पे तुले हैं। कि जो दीन मोहम्मद को मिटाने पे तुले हैं, जो दीन मोहम्मद को मिटाने पे तुले हैं। दोज़ख में ठिकाना वो बनाने पे तुले हैं, बनाने पे तुले हैं। ना वो बनाने पे तुले हैं, बनाने पे तुले हैं। जो दीन मोहम्मद को मिटाने पे तुले हैं, मिटाने पे तुले हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, सुना होगा टीवी और अखबारात के जरिए, मोबाइल के जरिए, कि हमारे हिंदुस्तान ने एक तारीख रकम की है। मैं चाँद के हवाले से एक शेर पहुंचाता हूं, बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं। आप समझ गए होंगे मैं क्या पढ़ने वाला हूं। पेश करता हूं, इसी तरीके से माहौल दीजिएगा। पेश करता हूं कि जो दीन मोहम्मद को मिटाने पे तुले हैं। अब्दुल बारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पेश करता हूं कि जो दीन मोहम्मद को मिटाने पे तुले हैं, मिटाने पे तुले हैं। कि तुम उनको बता दो ये खिलौना है नबी। अरे वाह 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 वाह, क्या अब तो बोल दे, अब तो बोल दे पूरा मजमा एक दफा लहक कर बोले सुभान अल्लाह। है नबी का कि जो दीन मोहम्मद को मिटाने पे तुले हैं, मिटाने पे तुले हैं। तुम उनको बता दो, तुम उनको बता दो ये खिलौना है नबी का। तुम उनको बता दो ये खिलौना है नबी का। जो चांद पे घर अपना बनाने पे तुले हैं। अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या कहना, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। पेश करता हूँ कि जो चांद पे घर अपना बनाने पे तुले हैं, बनाने पे तुले हैं। जो दीन मोहम्मद को मिटाने पे तुले हैं, मिटाने हैं। तुम उनको बता दो ये खिलौना है नबी का, खिलौना है नबी का। जो चांद पे घर अपना बनाने। बाबू इधर देखो, इधर वो कहीं जा नहीं रहे, अभी वो आएंगे, वो जरूरत से जा रहे हैं। जब तक मैं माइक पे हूँ आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि अभी मुजम्मिल भाई भी हैं, इनको भी सुनना है, पढ़ना है। तो जरा सा यही माहौल मैं चाहता था कि एक माहौल बन जाए, एक हंगामा सा बर्पा हो जाए। एक नौजवान यहाँ बैठा हुआ है जो अपनी पूरी टीम के साथ कवर कर रहा है। बीच के भी कुछ हमारे दोस्त, हमारे भाई बैठे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे, बहुत शुक्रिया आपका। पेश करता हूँ लाला मैं कि तुम उनको बता दो ये खिलौना है नबी का। कि ऊंचा है, इस पे बोलना है कि ऊंचा है, ऊंचा है, ऊंचा है, वाह, ऊंचा है
अज़ल से मेरे इस्लाम का परचम। क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अच्छा है भाई, सच है। इस्लाम का परचम, इस्लाम का परचम, इस्लाम का परचम ऊंचा है अज़ल से मेरे इस्लाम का परचम, इस्लाम का परचम, इस्लाम का परचम ऊंचा है ऊंचा है अज़ल से मेरे इस्लाम का परचम, ऊंचा है अज़ल से मेरे इस्लाम का परचम। नादान है कुछ लोग झुकाने पे तुले, नादान है कुछ लोग झुकाने पे क्या बहुत शुक्रिया दानिश भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। के नादान है कुछ लोग झुकाने पे तुले हैं, झुकाने पे तुले हैं। जो चांद पे घर अपना बनाने पे तुले हैं। अब थोड़ा जायका तब्दील कर रहा हूँ कि जो चांद पे घर अपना बनाने पे तुले हैं। अकमल भाई जुड़ जाइए कि आप उंगली, आप उंगली, आप आठों उंगली, माइक बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। आप उंगली उठा दे अगर। क्या बात है, वाह। पुराना है, पुराना है, नहीं बताइए, पुराना है तो नया पढ़ सकता हूं मैं। अच्छा यही पढ़ो तो पूरा मजमा सुभान अल्लाह कहे हाथों उठाकर माशाल्लाह। कि आप उंगली उठा दे अगर, आप उंगली उठा दे अगर चांद टुकड़ों में बट जाएगा। कि आप उंगली उठा दे गए, आप उंगली उठा दे गए चांद टुकड़ों में बट जाएगा। आप उंगली उठा दे गए, आप उंगली उठा दे गए चांद टुकड़ों में बट जाएगा। हो इशारा, हो इशारा, हो इशारा अगर आपका डूबा सूरज पलट आएगा। हो इशारा, हो इशारा अगर आपका डूबा सूरज पलट आएगा। आप उंगली उठा दे अगर चांद टुकड़ों में बट जाएगा। जब ये पूछा था, जब ये पूछा था, कि जब ये पूछा था बूजहल ने, देखिएगा उस मल्लून ने क्या पूछा था कि जब ये पूछा था बूजहल ने क्या है इसमें बताएं जरा। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कि जब ये पूछा, जब ये पूछा, जब ये पूछा था बूजहल ने क्या है इसमें बताएं जरा, क्या है इसमें बताएं जरा। जब ये पूछा था बूजहल ने जब ये पूछा था बूजहल ने क्या गे इसमें बताएं जरा। सोचो मुट्ठी, सोचो मुट्ठी, सोचो मुट्ठी में कंकर को भी कौन कलमा पढ़ा पाएगा। सोचो मुट्ठी में कंकर को भी कौन कलमा पढ़ा पाएगा। हो इशारा, हो इशारा अगर आपका डूबा सूरज पलट आएगा। और ये भी खूबसूरत सा शेर बतौर खास डाइस के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। शाह खालिद भाई जी, आपने वो जो है चांद के टुकड़े की बात कही है, मैं चाहता हूं आप बड़ी अच्छी तर्जमानी की है। मेरी निजामत करते हैं, 4 मिसरे मैं आपकी तर्जमानी कर देता हूं कि कलमा पढ़ा के मुट्ठी में कंकर से आपने, कलमा पढ़ा के मुट्ठी में कंकर से आपने तोड़ा भरम लईन के सारे गुरूर का, उंगली के एक इशारे से टुकड़े किया कमर। ये मोजज़ा भी देखिए मेरे हुजूर का।
बहुत अच्छी आपने तर्जमानी की है माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अशार से आप नवाज रहे हैं। पढ़ें, बहुत शुक्रिया। फिर इसको पढ़ें जरा, फिर इसको पढ़ें, बहुत मजा आया जी। इरशाद। जब ये पूछा जब ये पूछा तब जहल ने क्या है इसमें बताएं जरा, क्या है इसमें बताएं जरा। इंतखाब नहीं है कि क्या है इसमें बताएं जरा। जब ये पूछा तब जहल ने जब ये पूछा तब जहल ने क्या है इसमें बताएं जरा। सोचो मुट्ठी में कंकर को भी कौन कलमा पढ़ा पाएगा। सोचो मुट्ठी में कंकर को भी कौन कलमा पढ़ा पाएगा। और ये भी एक अलग सा शेर है, पेश करता हूं। अगर शेर दिल को छू जाए, वैसे तो नाते पाक के हर एक मिसरे, हर एक लफ्ज अनमोल हुआ करते हैं, उनका कोई मोल नहीं होता। तो मैं एक शेर आपके अदालत में रखता हूं, जैसे आपने अब तक सुना है। इस शेर में मैं चाहूंगा पूरा मजमा एक दफा मेरा हौसला बढ़ा दे, मेरी पज़ीराई कर दे मेरे इस शेर की, मेरा हौसला हो जाएगा, मेरा आना मकसद पूरा हो जाएगा। पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया भाई कि मुलाहिजा फरमाएं कि जाके सिदरा पे जिब्रील भी। और अब्दुल्ला अंसारी साहब जो खैराबाद से आए हैं, चलकर इस मुशायरे को समाप्त कर रहे हैं। मुलादा फरमाएं कि जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुक गए और कहने लगे। अरे अब तो तड़प कर बोल दे सुभान अल्लाह। कि जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुके आका से कहने लगे। जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुक गए और कहने लगे। जाके सिदरा पे जिब्रील भी जाके सिदरा पे जिब्रील भी, जाके सिदरा पे जिब्रील भी रुके आका से कहने लगे। इससे आगे अगर मैं बढ़ा दोनों पर मेरा जल जाएगा। इससे आगे अगर मैं बढ़ा दोनों पर मेरा जल जाएगा। हो इशारा अगर आपका डूबा सूरज पलट आएगा। और अबू शाइमा साहब बाबू इंतखाब मेरे भाई, ये शेर पेश करता हूँ बतौर खास। फरमाए कि जाके सिदरा पे जिब्रील भी के शाह खालिद है। क्या बात है रे, शाह खालिद है दावा मेरा। दीने हक पर अगर हम चले, शाह खालिद है दावा मेरा। शाह खालिद है दावा मेरा। दीने हक पर अगर हम चले, शाह खालिद है दावा मेरा। शाह खालिद है दावा मेरा। शाह खालिद है दावा मेरा। दीने हक पर अगर हम चले, सारी दुनिया में इस्लाम का फिर से झंडा ये लहराएगा। सारी दुनिया में बहुत शुक्रिया भाई कि सारी दुनिया में इस्लाम का अपना झंडा ये लहराए। क्या कहना भाई।